Assalamu alaikum students, and welcome to Advanced Computer Programming lecture number 15. In this lecture we are going to explore that how we can read data from a file and how we can write data in a file. Ultimately, if there are a number of two types of files, character file भी हो सकती है जिसमें टेक्सचुअल डाटा है, और दूसरी फाइल भी हो सकती है जैसे कि आपकी कोई इमेज है, कोई ऑडियो वीडियो है, जिसमें डाटा अल्टीमेटली जब हम रीड करेंगे तो वो बाइट बाय बाइट डाटा हम रीड करते हैं। अगर करैक्टर फाइल है तो उसमें हम डाटा लाइन बाय लाइन भी रीड कर सकते हैं और करैक्टर बाय करैक्टर डाटा भी रीड किया जा सकता है। तो एनी हाउ हमने अभी सब एक्सप्लोर ये करना है कि हमने किसी फाइल पे इनपुट स्ट्रीम कैसे ओपन करते हैं और किसी फाइल पे आउटपुट स्ट्रीम कैसे ओपन करते हैं। अगर कोई फाइल नहीं है तो कोई वेकेंट फाइल, कोई वॉइड फाइल, ऐसी फाइल जिसके अंदर डाटा बिल्कुल ना हो, एक एम्प्टी फाइल हमने कैसे क्रिएट करनी है। तो उसके लिए कुछ निटी-ग्रिटीज़ हैं कोड की, वो हम देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि एक हम ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम एक फ़ाइल को कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे उस फाइल को हम पेस्ट कर दें। तो स्टूडेंट्स आए देखते हैं हम उस प्रोग्राम बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो कि हमारा डाटा रीड करेगा और डाटा राइट करेगा। तो गाइस स्क्रैच से मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। नॉर्मली जिस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं java.io, ये मैंने इंपोर्ट किया है और उसके बाद मैं कहता हूँ क्लास फाइल रीड डेमो, ये मेरी क्लास मेरे प्रोग्राम का नाम है। अच्छा, उसके बाद मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये नॉर्मली हमारा प्रैक्टिस ऐसे ही है, हम इसी तरह से करते हैं। या मैं एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ, थ्रो एक्सेप्शन, और ये हो गया स्टूडेंट हमारा प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ। अब इधर हम एक फाइल पे किसी पे मैं इनपुट स्ट्रीम ओपन करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर। देखिए इस फाइल में या इस क्लास नेम में अगर स्ट्रीम है तो इट मीन कि ये लो लेवल इनपुट फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, सॉरी ये फाइल इनपुट स्ट्रीम, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। अब यहाँ पे हमने उस फाइल का नाम देना है। अभी हमारे पास जो फाइल है वो टी ड्राइव में ही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कहता हूँ, आपको दिखाता हूँ फाइल कहाँ पड़ी है जो फाइल मैंने रीड करनी है। ये वो फाइल है COVID-19, ये बेसिकली इमेज है। अगर इस पर देखें आप, ये इमेज है और इसका हमने इसकी एक्सटेंशन देखनी है। ये इधर नज़र आ रहा है आपको JPEG, लेकिन जब हम JPEG इमेज को जब आपने रीड करना है तो बेसिकली जो फाइल की एक्सटेंशन है वो JPG है। ये आप देखें, इसकी एक्सटेंशन JPG है। तो हम अब स्टूडेंट्स इसको देखते हैं कि इस फाइल की एक्सटेंशन है COVID-19, इसका नाम है COVID-19.jpg। एक दफ़ा हम और इसका नाम चेक कर लेते हैं, इसका नेम क्या है। नॉर्मली नेम आपने कॉपी कर लेना होता है ताकि आपका नेम कहीं गलत ना हो जाए। तो ये देखिए मैं इसको नेम कॉपी करता हूँ, फिर जाके मैं कहता हूँ ये हमारा नाम है हमारे फाइल का COVID-19। अच्छा, दूसरा आपने गौर किया होगा यहाँ पे मैंने T: स्टूडेंट्स डबल बैक स्लैश की बजाय मैंने डबल बैक स्लैश लगाया सिंगल स्लैश की बजाय। तो जब हम फाइल रीड करते हैं तो यहाँ पे आपकी सिंगल स्लैश होगी, वहाँ पे डबल लगाएंगे, और यहाँ पे आपकी डबल स्लैश होगी, वहाँ पे आप सिंगल, जहाँ पे डबल होगी वहाँ पे ट्रिपल स्लैश लगाते हैं। तो एक स्लैश हमने इसमें एक स्लैश हमारी ज़्यादा होगी, क्योंकि सिंगल स्लैश जो है, एक जो स्लैश होती है वो एस्केप सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है।
तो अब ये हमारी स्ट्रीम ओपन हो गई है इस फाइल पे स्टूडेंट्स। तो अब अगला मैं काम करता हूँ यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। अब स्टूडेंट ये देखना कि ये फाइल आपने राइट कहाँ पे करनी है। मैं कहता हूँ ये फाइल जाकर राइट हो जाए सी बैकस्लैश, मैं इसका नाम हो जाए munawwar.jpg। अल्टीमेटली ये टेक्स्ट फाइल तो नहीं बन सकती, ये जेपीजी फाइल ही होगी। और मैंने कहा कि ये उधर जाके जब राइट हो तो munawwar.jpg नाम की फाइल के अंदर ये कंटेंट राइट हो। अगर munawwar.jpg फाइल वहाँ पे नहीं होगी तो स्टूडेंट्स फिर ये फाइल नई क्रिएट हो जाएगी और ये वाली दूसरी जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो हमारी नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब हमने, क्योंकि ये जो हमारी फाइल है, ये फाइल हमारी हमने स्ट्रीम भी लो लेवल ओपन की है, ये लो लेवल इनपुट स्ट्रीम है और लो लेवल इनपुट स्ट्रीम पे डाटा ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। तो इस स्ट्रीम हमारी ओपन हुई है, इस पर हमने जब डाटा रीड करना है तो बाइट बाय बाइट हमने डाटा रीड करना है। एक बाइट हम रीड करेंगे, उधर जाके राइट करवा देंगे, दूसरी बाइट रीड करेंगे, उधर जाके हम उसको राइट करवा देंगे। तो स्टूडेंट उसके लिए मैं कहता हूँ ये इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल लिया। अब मैं कहता हूँ वाइल इन डॉट रीड इज नॉट इक्वल टू -1। ये बात आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका एंड ऑफ फाइल है वो -1 होता है। तो अब यहाँ पे मैं कहता हूँ आउट डॉट राइट और इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे आई इन डॉट आई इज इक्वल टू, ऐसे होगा आई इन डॉट रीड, जो वैल्यू वो पकड़ेगा वो आई में रखवाएगा, फिर उसको फिर हम कंपेयर करवाएंगे कि आज -1 तो नहीं है, फिर दैट विल बी नॉट -1, तो उसको हम राइट करवाएंगे। राइट करवाने के बाद साथ फिर मैं, क्योंकि हम बहुत थोड़ा डेटा है तो इसको मैं साथ ही फ्लैश करवाऊँगा ताकि जो हमारा डाटा है वो एट दी एंड हमारी फाइल में चला जाए। जब ये पूरी फाइल रीड हो जाए उसके बाद मैं आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज करा दूंगा। ये भी हम इसलिए कर रहे हैं, नहीं भी क्लोज कराएंगे हमारा डाटा चला जाएगा, हमें आपको मिल जाएगी फाइल। ये आपके ट्रबल शूटिंग टैक्टिक्स हैं कि अगर फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी, क्लोज होने से पहले वो फ्लश होती है कंप्लीट, ताकि हमारे टोटल कंटेंट हमारे डेस्टिनेशन पे चले जाएं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अब इस फाइल को मैं यहाँ पे, इसका नाम मैंने कॉपी किया है, इसको मैं करता हूँ डॉट जावा से मैंने इसको किया है, मैंने कॉपी इसको सॉरी सेव कर लिया है। अब मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूँगा। ये वर्क इस पर मैं करता हूँ कंपाइल जावा सी, सॉरी ये मेरी फाइल कंपाइल हो रही है। उसने कहा फाइल इनपुट स्ट्रीम में क्या कह रहा है वो, इनको कैन नॉट फाइंड सिंबल फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक है, इसके लिए हम फौरन से देख लेते हैं कि फाइल इनपुट स्ट्रीम हमारी क्या मसला है इसको। तो स्टूडेंट्स आपने डॉक्यूमेंटेशन अपने पास खोल कर रखनी है, ये देखना आपको कभी भी स्पेलिंग का मसला होगा। फाइल
इनपुट स्ट्रीम, ये देखिए फाइल इनपुट स्ट्रीम की स्पेलिंग हमारी नहीं, ये देखिए फाइल इनपुट स्ट्रीम हमारी क्लास है जहाँ पे। तो अगर वो इसकी स्पेलिंग की बात कर रहा है तो हमें देखना होगा, लेकिन सॉरी यहाँ पे मैंने न्यू करना था, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम्स। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ क्योंकि हम न्यू कर रहे थे। तो ये देखिए कंपाइल हो गया, कोई मिस्टेक नहीं थी, फाइल नेम वाज आल्सो करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये देखिए अब मैं इसको रीड करता हूँ, तो फाइल रीड होगी, सी ड्राइव में हमारा वो इमेज आएगा, हमने ये बेसिकली किया है। वो कहता है फाइल नॉट फाउंड, उसको फाइल नहीं मिली। एक्चुअली तो हमें इसका ये भी नहीं करना चाहिए था, वो वर्क में जाके है, वेरी सॉरी। अगर मैं इसको ऐसे ही कर दूं तो इसका मतलब ये है कि जो फाइल हमारी वो उसी डायरेक्टरी में पड़ी है, लोकल डायरेक्टरी में ये पड़ी है। वो पाथ हमने गलत दिया था तो उसको फाइल नहीं मिली। दोबारा से मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ये कंपाइल, वो कहता फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, वो कहता सी में वो फाइल नहीं है, सी में वो फाइल नहीं है। अच्छा एनी हो, अब हम ये करते हैं कि फ़िलहाल मैं इसको इधर ही करता हूँ, जो दूसरा इमेज है इसको इधर ही कॉपी करते हैं, इधर ही इसी ड्राइव में इधर कॉपी करके इधर करते हैं। उसके बाद फिर जरा देखते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग में हमारा बहुत सारा जो डाटा है वो अपलोड हो रहा है। ये देखिए स्टूडेंट, मैंने फाइल कॉपी की है और फाइल पेस्ट हो गई है। हम जाके देखते हैं उधर कि हमारा ये जिस ड्राइव में हमारे पड़ा था, ये देखें ये फाइल कॉपी हुई है, ये पेस्ट हो गई है, ये देखें। ओके, तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो हमारा ये पाथ है, ये t:\j वर्क, ये बेसिकली जे वर्क में है। तो मैं अगर सिर्फ ये करता कि इसको c:\, मैं अगर इसको इधर करने की कोशिश करूं क्योंकि वो सिंगल स्लैश नहीं ले रहा या वो अलाउ नहीं कर रहा, क्या करता है ये देखें, वो कहता है इलीगल एस्केप सीक्वेंस। तो हमने इसको देना है डबल है, डबल बैक स्लैश लगानी है। तो फिर उसके बाद वो करेगा हमारा ये देखें स्टूडेंट्स, इसको करना चाहिए और वो नहीं कर रहा था, वो कोई इशू है उसका, डायरेक्टरी में रीडिंग का कोई इशू है, वो हमें ग्रांट्स नहीं कर रहा ऑपरेटिंग सिस्टम के, यहाँ पे आप डाटा रीड नहीं कर सकते। वो कहता है एक्सेस इज डिनाइड। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सेस डिनाइड है, तो मैं फिर इसको डायरेक्ट टी ड्राइव में राइट करवा सकता हूँ। पहले तो हमारी वो पड़ी है फाइल जे वर्क में, आप देखना ये डायरेक्ट जाकर उधर रीड हो जाएगी, उधर एक्सेस इशू है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है हमारे कोड में। ये देखिए ये फाइल हमारी इधर से रीड होके ये इमेज यहाँ पड़ा था, पहले हमने इसको इधर राइट करवाया, अब मैंने इसको मेन पे जाके राइट करवा दिया, मेन, ये देखिए ये वो इमेज पड़ा। अच्छा, इसको अगर आप कहते हैं मेन पे इसको किसी और नाम से करवाना है तो मैं यहाँ पे इसको किसी और नाम से करवाता हूँ। मैं कहता हूँ ये इसका नाम रखते हैं PK COVID-19, ये PK COVID-19 इसका मैंने नाम रखा है। तो इसको मैंने फिर से सेव किया है, सेव करने के बाद आप देखते हैं मैं इसको फिर से ये कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल रन। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब हमारी ये इमेज यहाँ पे आ गया PK COVID-19। तो ये देखिए आपको अंदाज़ा हो गया है किस तरह से हम, अच्छा इसको यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट फाइल भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि जो लो लेवल इनपुट स्ट्रीम है वो तो टेक्सचुअल डाटा भी रीड किया जा सकता है और बाइनरी डाटा भी रीड किया जा सकता है, जैसे इमेज है, ऑडियो वीडियो फाइल हैं। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ टेक्सचुअल के लिए करना है तो उसके लिए फाइल
रीडर और फाइल राइटर। फाइल रीडर से आप देंगे जिस फाइल को आपने करना है ऐसे ही पाथ देंगे, और फाइल राइटर से भी आप ऐसे ही पाथ देंगे, फाइल राइटर न्यू फाइल राइटर, फाइल रीडर न्यू फाइल रीडर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने फाइल कैसे रीड करनी है और फाइल हमने कैसे राइट करनी है। और इस लेक्चर में हमने ये देख लिया कि किस तरह से एक फाइल पर स्ट्रीम ओपन की जा सकती है। बेसिकली हमने इमेज रीड किया, हमने इसमें ये किया कि पहला फेज में हमने अपना जो थी हमारी इमेज था उसको लोकल डायरेक्टरी में रखा, उसी में जिसमें हमारा प्रोग्राम था। और फिर हमें कोई पाथ नहीं दिया, जब कोई पाथ नहीं दिया तो उधर से ही डाटा रीड हुआ, उधर ही डाटा राइट हो गया, तो ये वो फाइल आ गई। फिर हमने दूसरा फेज में जाके ये किया, हमने पाथ दिया कि वहाँ से आपकी फाइल रीड हो जाए और टी ड्राइव के मेन में आगे वो फाइल राइट हो जाए। ये फाइल राइट हो गई, उसको हमने 2 नाम किए। और सी में हमारी फाइल इसलिए नहीं राइट हुई, जो सी ड्राइव है वो कंप्यूटराइज या प्रोग्रामेटिकली जब हम कुछ डाटा राइट करने की कोशिश करते हैं, सिस्टम जब डाटा राइट करने की कोशिश करता है तो उसकी वहाँ पे परमिशन नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो परमिशन अगर ऑन हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से तो हम वहाँ पे भी डाटा राइट कर सकते हैं। तो हमने ये देख लिया कि डाटा कैसे राइट करना है, कैसे डाटा रीड करना है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी तरह की फ़ाइल को रीड कर सकते हैं, किसी भी तरह की फ़ाइल को राइट कर सकते हैं। किसी भी डेस्टिनेशन पे इनपुट स्ट्रीम ओपन और इनपुट और आउटपुट के लिए आप इसको एक्सप्लोर करें। इसमें जाके अगर आप देखें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रीम्स हैं, जैसे डाटा इनपुट स्ट्रीम है, डाटा आउटपुट स्ट्रीम है, ये मैंने फाइल का बताया। और फाइल की 2 तरह की स्ट्रीम्स हैं, तो इसको आप एक्सप्लोर करें। फिर ऐसी स्ट्रीम्स में जिनमें आपके पास 2 पार्ट होते हैं स्ट्रीम के, एक इनपुट करके उसी स्ट्रीम पे दोबारा डाटा राइट करना, फिर ऐसे ही दूसरी स्ट्रीम पे डाटा राइट करके उधर ही डाटे को आपने दूसरी स्ट्रीम पे दोबारा से राइट कर देना। तो स्टूडेंट्स वो जो इस तरह की जो स्ट्रीम्स हैं वो आपका, अगर आपके पास एक टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को आपने रन टाइम पे थर्ड वेरिएबल को यूज़ किए बगैर अगर आपने उस टेक्स्ट को करना है तो फिर उसको टेक्स्ट को आपने उसका रेसिप्रोकल या उसका उल्टा प्रिंट कराना है तो फिर आप किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक एक फाइल है उसके अंदर लिखा हुआ है राना। आपने इस फाइल से ये राना रीड करना है, क्योंकि दूसरी फाइल में जाके वो लिखेंगे तो वहाँ जाके लिखा जाए ये अनार। तो ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने एक फाइल के अंदर अगर राना है तो दूसरी फाइल में जाके आपने उसको अनार लिखना है, लेकिन आपने कोई तीसरा वेरिएबल नहीं लेना। तो वो स्ट्रीम है ऐसी जिस स्ट्रीम के 2 पार्ट्स हैं, एक उसके अंदर उस स्ट्रीम के अंदर ही आपके पास वेरिएबल की तरह डाटा रखने के लिए आपके पास एरिया है स्पेसिफिक, वो स्ट्रीम आपने ढूंढनी है, वो स्ट्रीम आपने एक्सप्लोर करनी है। तो पूरी बुक आप पढ़ेंगे तो आपको वो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म का, तो वो आपको मिल जाएगी। तो ये आपने असाइनमेंट इसकी बनानी है। तो आपके एग्जाम में भी इस तरह का प्रोग्राम दिया जा सकता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के हवाले से, कि आप एक टेक्स्ट है उसको थर्ड वेरिएबल को यूज़ किए बगैर उस टेक्स्ट को उसका इन्वर्स आप प्रिंट करवाएं। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए इतना ही था और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।